नींद भी कितनी अजीब होती है ना। आ जाए तो सब बुला देती है और ना आए तो सब याद दिला देती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति देव के कुंभ राशि में वक्री होने के इस एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। इस एपिसोड में हम तुला राशि पर बृहस्पति के वक्री गोचर परिवर्तन का क्या असर होगा, इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। क्या आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो यह एपिसोड आपको राह दिखा सकता है। कैसी विचित्र स्थिति है कि शुक्र दैत्य गुरु है और बृहस्पति देव गुरु है। इनमें शुक्र संपत्ति का भोग व बृहस्पति धन प्राप्ति के कारक हैं, लेकिन है दोनों परस्पर शत्रु। दोनों की श्रेष्ठता हो तभी व्यक्ति पैसा कमा करके उसका उपभोग कर सकता है, संग्रह कर सकता है। जन्म कुंडली में इन दोनों ग्रहों अर्थात बृहस्पति और शुक्र का सूर्य और चंद्रमा से अच्छा संबंध हो या इन पर दृष्टि हो तो व्यक्ति जीवन में पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति संग्रह कर सकता है। और इसी कारण से शुक्र चंद्रमा का संबंध लॉटरी योग बनाता है, तो बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध गज केसरी योग बनाता है। बृहस्पति फर्स्ट, फिफ्थ, 9th और 10th भावों के अर्थात 4 भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। एजुकेशन, मैरिड, संतान, धर्म, धन और परोपकार। जीवन के इन महत्वपूर्ण विषयों पर, सेक्टर्स पर बृहस्पति देव का अधिकार है। इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति निसंदेह भाग्यशाली माना जाता है, भाग्यशाली होता है। बृहस्पति के कुंभ राशि में वक्री होने से, जो कि 20 जून 2021 को होने वाले हैं, मिथुन राशि को पंचम दृष्टि से, सिंह राशि को सप्तम दृष्टि से और अपनी 9वीं दृष्टि से तुला राशि को दृष्टिपात करेंगे। और बृहस्पति देव जहां जहां पर भी दृष्टिपात करते हैं वहां वहां अपना शुभ प्रभाव दिखलाते हैं। और वक्री बृहस्पति तो और ज्यादा शुभ, अति शुभ माने जाते हैं। 20 जून 2021 को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, कुंभ राशि में चलते चलते वक्री हो जाएंगे तथा 18 अक्टूबर तक वक्री ही रहेंगे। और वक्री चाल से वापस चलते हुए बृहस्पति 14 सितंबर 2021 को तीसरी बार मकर राशि में पुनः प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति के इस वक्र गति परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर होगा। तो आइए इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन सभी प्रभावों पर एक नजर। और इस राशिफल में मैं बृहस्पति का जिस भाव में स्थित है, जिस भाव में अर्थात कुंभ राशि में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं उसका प्रभाव, और साथ ही साथ बृहस्पति की जो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है उसका इम्पैक्ट भी आपकी राशि पर क्या पड़ने वाला है, इन सभी के बारे में बात करूंगा, इन सभी का विश्लेषण करूंगा। तो आइए आरंभ करते हैं। आपकी तुला राशि से पंचम भाव में 5th हाउस में गोचरवश बृहस्पति देव वक्री होंगे। इस गति परिवर्तन से भाग्य भाव, लाभ भाव 11th हाउस और राशि भाव 1st हाउस विशेष रूप से प्रभावित होंगे। इस वक्री बृहस्पति के गोचर काल में सुख और आनंद में संघर्ष भी दिखाई देगा। घर में संतान जन्म की मांगलिक उत्सव की संभावनाएं भी बनेंगी। फिर भी गर्भवती महिलाओं को यह सलाह दे रहा हूं कि वे अपने स्वास्थ्य की और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा देखभाल करें, क्योंकि आपको पीठ दर्द, पैरों में दर्द या मांसपेशियों के दर्द में शिकायत हो सकती है या ऐसा दर्द आपको दुखी कर सकता है। अब हर एक काम में सफलता मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे आपके रोमांस करने के सपने हकीकत में नहीं बदलेंगे। व्यवसाय में शानदार उन्नति हो सकती है। तर्क शक्ति, सूझबूझ, आर्ग्यूमेंट पावर या एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि संभावनाओं को पहचानने की शक्ति में वृद्धि होगी, सद्गुणों में वृद्धि होगी। और यदि जॉब में है तो फिर सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा। और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शेयर मार्केट के, फ्यूचर ट्रेडिंग में, तो आप बड़ा निवेश करने से बहुत सोच विचार करें या फिर बचने का प्रयास करें। लाभ होने के, फायदा होने के, एप्रिसिएशन मिलने के आसार कम है। आइए अब बात करें बृहस्पति के दृष्टिफल की, क्योंकि बृहस्पति को 2 दृष्टियां विशेष हैं। राशि से जिस भाव में वो स्थित होते हैं वहाँ से 5th हाउस में और वहाँ से 9th हाउस में, और अपने से 7th हाउस में तो हर ग्रह दृष्टिपात करता ही है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति की 5th, 7th और 9th दृष्टि का क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले लेते हैं 5th दृष्टि। तो बृहस्पति अपनी 5th दृष्टि से भाग्य भाव पर, मिथुन राशि पर दृष्टि होने से भाग्य में विशेष वृद्धि होगी। धर्म में, अध्यात्म में अब इंटरेस्ट जागृत होगा और आपके मन में दूसरों के प्रति इस समय दया का भाव पनपेगा और आप परोपकारी कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकते हैं। सामाजिक स्तर पर आपके अच्छे संपर्क बनेंगे जो आपके व्यावसायिक और निजी जीवन को सरल बनाने में काम आएंगे। गुणवान लोगों की, समझदार लोगों की संगति और तीर्थ यात्रा का
शुभ फल आपको मिल सकता है, सुख मिल सकता है। आइए अब बात करें बृहस्पति की सप्तम दृष्टि की। तो वक्री बृहस्पति की 7वीं दृष्टि सिंह राशि पर अर्थात लाभ भाव पर 11th हाउस पर रहेगी। इससे अब कैरियर और फाइनेंस के संबंध में ज़्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्ड दिखाई देगा। मेहनत से आपके कामकाज में भाग्य की सहायता से सफलता पर सफलता आपको मिलेगी या आपकी एफर्ट का आपको शानदार फल मिलने वाला है। धर्म का या धार्मिक नियमों का आप पालन करेंगे। और जो लोग मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, जो लोग मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन्हें अपने बिजनेस से संबंधित यात्राएं बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और जो एमएनसी से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग अब अच्छी प्रोग्रेस करने वाले हैं। और जो बेरोजगार हैं या फिर ये बोल सकते हैं जिन लोगों को नौकरी की तलाश है या फिर जो अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल समय है। उनकी मेहनत का उनको एक प्रकार से रेस्पॉन्ड सामने लगेगा, नज़र आएगा। जो आपने मेहनत की है उसका रिजल्ट आप देख पाएंगे। नौकरी तलाशने वालों को 14 सितंबर तक ज़्यादा अवसर मिल सकते हैं, जब तक बृहस्पति कुंभ राशि में ही है और जब तक बृहस्पति कुंभ राशि में वक्री है, क्योंकि 14 सितंबर को बृहस्पति वापस अपनी पिछली राशि में मकर राशि में नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आइए अब बात करें बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की। तो वक्री बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपकी राशि अर्थात तुला राशि पर होने से, शत्रु राशि पर होने से अपने बोलने के स्टाइल से शत्रुओं पर, विरोधियों पर, कॉम्पिटिटर्स पर अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे या आप बहुत अच्छे ढंग से नियंत्रण कर पाएंगे। शारीरिक सुंदरता में, व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा। प्रेम प्रसंग या रिलेशनशिप में जो भी लोग हैं वो अनसेटिस्फाइड अर्थात असंतोषप्रद उनको फ्रेंडशिप दिखाई देगी या फिर मिक्स परिणाम उनको मिलेंगे। और यदि आप किसी रिलेशनशिप में तो आपको एक दूसरे का ख्याल रखना ही पड़ेगा। विवाहित लोग, जो मैरिड लोग हैं, उनको कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो दिक्कतें बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। जो अविवाहित है उन लोगों के विवाह तय होने की, रिश्ता तय होने की खुशी जरूर मिलेगी। बुजुर्गों को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ में बेहतर देखभाल की आवश्यकता है। यह गोचर, बृहस्पति का यह वक्री गोचर आपके पिता के साथ संबंधों में सुधार ला सकता है। और इसी समय काल में आपको अपने पड़ोसियों के साथ में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उनके साथ में भी आपका विरोध खड़ा हो सकता है। तो ये था बृहस्पति का राशिफल आपकी राशि पर। और आइए अब बात करते हैं उपायों की। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूँ वो आपको अवश्य ही करने चाहिए। सबसे पहले आप दशावतार विष्णु कवच या लक्ष्मी नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं। और या फिर यदि आप पाठ पूजा में समय नहीं दे पाते हैं तो इन कवच को धारण कर सकते हैं। और यदि आपको ये कवच धारण करने तो फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब जब विशेष मुहूर्त होंगे, जब जब विशेष पर्व होंगे, तब हम कवच का निर्माण करते हैं आपके लिए। तो आपको जो भी सूचनाएं हमको चाहिए वो आपको सूचनाएं देनी होगी, तब आपके लिए कवच बनेगा और वो कवच सिर्फ आपको ही काम करेगा। दूसरा उपाय, आप पुखराज पहने या फिर आप पुखराज की जगह पे उपरत्न सुनेला पहन सकते हैं। बृहस्पति जो ग्रह उसके यंत्र की अंगूठी बना करके धारण कर सकते हैं, या जो पेंडल पहनना चाहते हैं वो बृहस्पति ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज या सुनेला जो भी सामर्थ्य है उसके अनुसार जड़वा करके धारण कर सकते हैं। बृहस्पतिवार को ये पेंडल या अंगूठी पहननी चाहिए और बृहस्पतिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड जहां आप सोते हैं वहां साइड टेबल पर या अपने बेडरूम में रखना चाहिए, जिससे माइंड, बॉडी और सोल पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो और ये सारी चीज़ें ट्यून अप रहे। पारद विष्णु प्रतिमा पर या पारद विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करना है। वो अभिषेक ठीक आप जल में थोड़ा सा केसर डाल करके कर सकते हैं, दूध में केसर डाल के कर सकते हैं, और या फिर जल में 2 बूंद इत्र की डाल करके कर सकते हैं। अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहना है, चाहे जोर से करें चाहे मन ही मन करें। हर बृहस्पतिवार के दिन, जब तक बृहस्पति वक्री है या आपकी कुंडली में बृहस्पति इंपॉर्टेंट है, तो आप हमेशा भी कर सकते हैं, हर गुरुवार को नियमित कर सकते हैं। अन्यथा जब तक बृहस्पति वक्री है उस समय तक करें। बृहस्पतिवार के दिन गाय को गुड़ या केला खिलाएं। जहाँ पर गाय को देखना संभव नहीं है, गाय को ढूंढना संभव नहीं है, वहाँ पर आप जो भी नीडी पर्सन हो उन्हें गुड़, केला, चने की दाल या फिर कोई भी पीली वस्तु का दान कर सकते हैं। संतरा भी दान कर सकते हैं, पपीता भी दान कर सकते हैं। अब मैं जो मंत्र बता रहा हूँ उसमें से कोई भी मंत्र जो आपको ईजी लगता है उसका आपको जाप करना है जब भी आपको समय मिले। सबसे पहले एकाक्षरी बीज मंत्र है
ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ये एकाक्षरी बीज मंत्र है। फिर बृहस्पति का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः। तो जो आपको इजी लगता है उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले, चाहे सुबह मिले, शाम को मिले या फिर ड्राइव करते हुए मिले। भक्ति के लिए कोई भी समय निश्चित नहीं होता है, आप कभी भी कर सकते हैं। तो ये था वक्री बृहस्पति का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और ये हमने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधारित बना करके लिया है। आपकी अपनी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति क्या है, कौन से ग्रह के साथ में है, किन ग्रहों के प्रभाव में, किन ग्रहों के दृष्टि में है, कौन सी दशा चल रही है, नवमांश में बृहस्पति की पोजीशन क्या है, ये सब कुछ आपकी कुंडली के आधार पर जाना जा सकता है। तो यदि आप इस बृहस्पति का सिर्फ आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा वो जानना चाहते हैं तो फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूरी है, और उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं वहाँ पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, और फिर आप और मैं आपकी कुंडली पर, आपकी जिज्ञासा पर, आपकी समस्याओं पर ही बात करेंगे, और जो भी समाधान होगा वो मैं आपको जरूर बतलाऊंगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान विष्णु आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।